इस कहानी की शुरुआत में हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब इस संसार में हर जगह पानी ही पानी था। तभी वहाँ उत्पत्ति हुई लैंड गॉड की देवी का, जिन्होंने अपने हार्ट की शक्ति से पूरी दुनिया का निर्माण करना शुरू कर दिया। यह देखकर कई सारे जीव उस हार्ट को पाने की कोशिश करने लगे ताकि वो भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन सारे नाकाम हो गए। फिर एक दिन हम एक बहुत शक्तिशाली क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम है मोआई, जो कि दिखने में तो इंसान जैसा लग रहा था, बट वह काफी ताकतवर था। वो जादू से अपने रूप को कभी भी बदल सकता था और फिर वो उस आइलैंड पर पहुंचकर लैंड गॉड की देवी का हार्ट चुरा लेता है। लेकिन उस हार्ट को चुराते ही उस पूरे आइलैंड पर अंधेरा फैलने लगता है और जब वो उस हार्ट को लेकर वहाँ से भागने लगता है तो समुद्र में उसे एक शैतान मिलता है जो कि काफी ताकतवर था, जिससे लड़ाई के दौरान मोआई का हथियार और वह हार्ट दोनों समुद्र में गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें कई हजारों साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक कबीले को देखते हैं जिसमें एक बूढ़ी दादी वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को मोआई और लैंड गॉड की देवी की कहानी सुना रही थी। इस भयानक कहानी को सुनकर वहाँ के सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्ची नहीं डरती जिसका नाम था मोयाना, जो कि वहाँ के कबीले के सरदार की बेटी थी जो काफी बहादुर थी। इसके बाद मोआना जब बाहर आती है तो देखती है कुछ गिद्ध कौवे एक कछुए को परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उनसे बचाते हुए कछुए को समुद्र के किनारे पानी में ले जाती है। यह देख समुद्र के देवता बहुत खुश होते हैं और फिर उसे पानी के बीच में ही रास्ता देने लगते हैं, जिससे मोआना समुद्र के बीच रास्ते से होते हुए आगे जाने लगती है, जहाँ पर उसे वो हार्ट मिल जाता है जो कि कई सालों पहले समुद्र में गिर गया था। लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए उसके फादर भी वहाँ जाते हैं, जिसे देख समुद्र फिर से पहले की तरह ही शांत हो जाता है और वो हार्ट भी समुद्र में गिर जाता है। इसके बाद मोआना के फादर उसे घर ले आते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि तुम्हें समुद्र से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें खतरा है। अब ऐसे ही धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है। अब मोआना काफी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी भी मौका मिलते ही वह समुद्र की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन बार बार उसके फादर उसे रोक लेते हैं। और फिर एक दिन उसके फादर उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाते हैं जहाँ पर एक के ऊपर एक बहुत सारे पत्थर रखे गए होते हैं। तो वो उससे बताते हैं कि जो भी इस कबीले का सरदार बनता है उसे यहाँ पर एक पत्थर रखना होता है, और फिर उसे समझाते हैं कि मेरे बाद तुम्हें इस कबीले का सरदार बनना है तो तुम समुद्र के बारे में सोचना बंद कर दो। और फिर इसके बाद मोआना को उस कबीले का सरदार बना दिया जाता है, जो वहाँ की सारी परेशानियों को समझने लगती है। एक दिन उसके पास कई मछुआरे आते हैं और उससे बताते हैं कि हमें किनारे पर अब कोई मछली ही नहीं मिल रही है। तो मोआना उनसे कहती है कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए समुद्र के बीच से मछली पकड़ना होगा, और ये कहकर मोआना अपने बोट पर बैठने लगती है। यह देख उसके फादर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सबके सामने उसे बहुत तेज से डांटते हैं, जिसके बाद मोआना नाराज हो जाती है और फिर एक जगह जाकर बैठ जाती है। तो उसकी मदर उसे समझाती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें समुद्र में जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी मोआना उस समुद्र में जाना चाहती है क्योंकि उसका बचपन से ही उस समुद्र से बड़ा लगाव था। और फिर एक दिन मौका पाकर वह अकेले ही बोट लेकर चल जाती है, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने पर तेज लहरों की वजह से वह वापस लौट आती है। यहाँ यह सब उसकी दादी देख लेती है और फिर उसे समझाते हुए एक गुफा के अंदर ले जाती हैं, जहाँ पर ढेर सारे पानी के जहाज रखे गए थे। ढेर सारे नाव को देखकर मोआना समझ जाती है कि उसके पूर्वज पहले एक बहुत बड़े जहाजी थे, और फिर वापस आकर वो अपनी दादी से इन जहाजों को यहाँ रखने का कारण पूछती है। तो उसकी दादी बताती है कि बहुत साल पहले जब मोआई ने लैंड गॉड की देवी का हार्ट चुरा लिया, जिसके बाद से इस समुद्र में अंधेरा फैलने लगा और अचानक से हमारी कई जहाजें गायब होने लगी। उसी के बाद से अब कोई भी उस समुद्र में नहीं जाता, लेकिन यह काम सिर्फ तुम कर सकती हो, क्योंकि जब तुम छोटी थी तब समुद्र ने तुम्हें चुना था, क्योंकि तुम्हें लैंड गॉड की देवी का हार्ट मिला था, जिसे मैंने अपने पास रख लिया था क्योंकि उस समय तुम बहुत छोटी थी। और फिर उसे हार्ट देते हुए कहती है कि तुम्हें उस जगह जाकर उस लैंड गॉड की देवी के इस हार्ट को उस जगह पर रखना होगा, तभी फिर से सारी खुशियाँ वापस लौट पाएंगी, जिससे मोआना बहुत खुश होती है। और फिर वह उस हार्ट को लेकर अपने फादर के पास जाती है क्योंकि वो अब उस सफर में जाना चाहती है और उनसे उस हार्ट के बारे में बताती है। लेकिन अभी भी उसके फादर इस चीज के लिए तैयार नहीं होते और फिर गुस्से में उस हार्ट को जमीन पर फेंक देते हैं। लेकिन तभी मोआना को पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसकी दादी उसका बहुत सपोर्ट करती हैं और उसके कान में कहती हैं कि तुम्हें इस हार्ट को उस जगह पहुंचाना होगा क्योंकि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और फिर उसे अपना एक लॉकेट देती हैं और कहती हैं कि इसके अंदर तुम उस हार्ट को रख दो ताकि ये सुरक्षित रहे। और फिर रात होने पर मोआना उस सफर के लिए निकल पड़ती है, जैसा कि समुद्र भी यही चाहता था, इसलिए उसे रास्ता दिखाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने पर तेज लहरों की वजह से उसकी नाव पलट जाती है। वो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन इसी दौरान वो बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे होश आता है तो वो एक आइलैंड पर होती है जहाँ पर उसकी मुलाकात मुआई से हो जाती है, जो कि कई हजारों सालों से उसी आइलैंड पर रहता था और फिर उसे लैंड गॉड की देवी की हार्ट को दिखाती है जिसे उसने कई सालों पहले चुराया था और फिर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इस हार्ट को उसी जगह पर रखना होगा जहाँ से तुम इसे लाए थे। लेकिन मुआई उसे इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मुआई पहले अच्छे कामों के लिए जाना जाता था, लेकिन उसने जब से लैंड गॉड की देवी का हार्ट को चुराया था तब से लोगों के दिल में उसकी छवि खराब हो गई थी। तो मुआई से समझाती है कि अगर तुम फिर से लोगों के दिल में राज करना चाहते हो तो तुम्हें इस हार्ट को सही जगह पर रखना ही होगा। तो मुआई से कहता है कि इसके लिए मुझे अपना हथियार खोजना होगा, जो कि लड़ाई के दौरान इसी समुद्र में खो चुका है। और फिर दोनों उस हथियार को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि एक गुफा के अंदर फंसा था। फिर वो किसी तरह से अपने हथियार को लेने में कामयाब हो जाता है और फिर वे लोग चल देते हैं उस दिशा में जिधर लैंड गॉड देवी का हार्ट रखना था। जहाँ रास्ते मुआई उसे अपनी कहानी सुनाता है कि इंसानों के लिए उसने क्या नहीं किया है। उसने उन्हें खाना सिखाया, आग जलाना सिखाया, खेती करना सिखाया और उन्हीं लोगों की भलाई के लिए ही उसने लैंड गॉड की देवी का हार्ट भी चुराया था। लेकिन इसके बाद से सारे इंसान उससे नफरत करने लगे। तो मोआना कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो और लोगों के अंदर जो गलत फहमी है, जब तुम इस हार्ट को सही जगह पर रख दोगे तो फिर से तुम्हें अपना लेंगे। आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें वही शैतान दिखाई देने लगता है जिससे कई सालों पहले लड़ाई के दौरान मुआई का हथियार और वो हार्ट समुद्र में गिर गया था। इसके बाद मुआई कबूतर का रूप धारण करके उस शैतान से लड़ने जाता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। इसके बाद वह पानी से ऊपर आता है और फिर वह किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए फिर से बोट में आ जाता है। लेकिन वो शैतान जो कि काफी ताकतवर था उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। यहाँ उस बोट पर मोआना भी थी, इसलिए मुआई से बचाने के लिए अपने हथियार को आगे कर देता है। अब उस शैतान के शक्ति से झटका खाकर उनकी बोट काफी स्पीड से दूर चली जाती है। लेकिन इसी दौरान मुआई का हथियार भी टूट जाता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मुआई की सबसे बड़ी ताकत वो हथियार ही था जिसके बिना उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोआना अकेली पड़ जाती है और काफी सैड हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वो इस काम को नहीं कर पाएगी, इसलिए वो समुद्र को हार्ट वापस लौटा देती है और उनसे कहती है कि तुम किसी और को इस काम के लिए चुन लेना, शायद मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। फिर कुछ टाइम बाद वहीं पर हम मोआना की दादी की आत्मा को देखते हैं जो उससे गले से लगा लेती हैं और उसे समझाते हुए कहती हैं कि समुद्र ने तुम्हें इस काम के लिए बहुत सालों पहले ही चुन लिया था और समुद्र कभी भी गलत चयन नहीं करता, इसलिए इस काम को तुम्हें ही करना होगा। अपनी दादी की सहायता दिलाने पर एक बार फिर मोआना हिम्मत करती है और समुद्र के अंदर जाकर उस हार्ट को बाहर लेकर आती है और फिर अपने मार्ग पर चल देती है। और कुछ ही दूर जाने पर उसका भी शैतान से सामना होता है, लेकिन वो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराती और एक योद्धा की तरह लगातार आगे बढ़ती रहती है। तभी उस शैतान की वजह से उसकी बोट वहीं पलट जाती है। इसके बाद मोइना उस बोट को सीधा करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बोट को सीधा नहीं कर पाती। अब वह शैतान उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी मुआई एक कबूतर का रूप धारण करके शैतान के बाजू काट देता है, जो कि वापस से मोइना का मदद करने के लिए आ गया था। इसके बाद मुआई अपने कई अलग अलग रूप में आकर उस शैतान से फाइट करने लगता है। इसी बीच मोआना किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे इस हार्ट को लगाना था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई देती जहां वह इस हार्ट को लगा सके। वहीं दूसरी तरफ मुआई लगातार उस शैतान से फाइट कर रहा था। तभी मोइना उस शैतान को बड़े ध्यान से देखती है। तभी उसे वो जगह दिख जाता है जहाँ उसे इस हार्ट को लगाना था। यह देखकर वो समझ जाती है कि यही लैंड गॉड की देवी हैं, जो कि अपने हार्ट के खो जाने की वजह से इस रूप में आ गई हैं। इसके बाद मोआना समुद्र से कहती है कि मेरे लिए रास्ता बनाओ और फिर समुद्र उसके लिए तुरंत रास्ता बना देता है। वहीं वो शैतान अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो तेजी से मोआना की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके सामने आते ही मोआना उनसे कहती है कि मैं जानती हूँ आपने इस पूरी दुनिया को बनाया है और मैं आपके इस हार्ट को वापस करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। यह सुनते ही वो शैतान एकदम से शांत हो जाता है। इसके बाद मोआना उनके हार्ट को सही जगह पर लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि लैंड गॉड अब अपने असली रूप में आ जाती हैं। इसके बाद पूरी दुनिया में जो बुराई फैल रहा था वो अपने आप ही खत्म हो जाता है और दुनिया फिर से हरी भरी होने लगती है। वही मुआई जो कि पानी के अंदर डूब चुका था, उसे समुद्र पानी से बाहर फेंक देता है और फिर वो लैंड गॉड की देवी से अपने किए के लिए माफी मांगता है। इस पर लैंड गॉड की देवी उसे माफ कर देती हैं और उसे एक नया हथियार देती हैं और साथ ही मोआना के लिए एक बोट जिससे वो अपने घर वापस लौट सके। इसके बाद दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर मुआई ईगल बनकर वहाँ से उड़ जाता है।
इसके बाद मोआना अपने घर के लिए वापस लौट जाती है और थोड़े समय बाद वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा काम किया था जिससे उनको अपने बेटी पर गर्व होता है। इसी कारण से उनकी खुशियाँ फिर से वापस लौट आई थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।